नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेयर क्लाउड में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह खबर हमारे सैटेलाइट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जल्द एक पैक्ट पर साइन करने वाले हैं सैटेलाइट की प्रोटेक्शन पर। मान लो दोस्तों, कल को चाइना या पाकिस्तान या कोई अन्य देश भारत की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में अमेरिका और अमेरिका से जुड़े कई और अन्य देश तब भारत की मदद करेंगे और सैटेलाइट को बचाएंगे। दोस्तों, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जिस एग्रीमेंट की बात करने वाला हूं वह एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट को भारत के लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे भारत देश के लिए इस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट इस साल के दिसंबर तक या अगले साल की शुरुआत तक आ जाएगी। दोस्तों, आपको मैं एक बात और बता दूं, जो ये क्वाड है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भारत को मिलता है। इसका यह सबसे अच्छा उदाहरण है मोदी बाइडन का स्पेस में सैटेलाइट की रक्षा करने का बहुत ही मजबूत प्लान। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर भारत और अमेरिका दोनों ही देश मिलकर काम करने वाले हैं स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस पर, यानी कि SSA पर। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सैटेलाइट जो होती हैं वह किसी भी देश की आँख कान नाक की तरह होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लो कि हमारा चीन के साथ युद्ध हो जाए और हम चाइना की सारी सैटेलाइटों को मार कर गिरा दें। दोस्तों, उस स्थिति में चाइना पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। और आपको तो ये पता है, आजकल सैटेलाइट से इंटरनेट से लेकर मिलिट्री इन्हीं सैटेलाइटों पर निर्भर होती है। और इस कंडीशन में चाइना का कोई मिसाइल ना काम आएगा, ना कोई फाइटर प्लेन काम आएगा, और हम चाइना पर जहां चाहे वहां मिसाइल और बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा उदाहरण। आते हैं अब टॉपिक पर। आज के समय हम बात करें तो खुफिया इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सैटेलाइट, और इन्हीं सैटेलाइटों से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप सब भी जानते होंगे, जब भारत चाइना के बीच इसी साल में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, तब भारत और चाइना ने खुद नहीं कहा कि हमने क्या डिप्लॉय किया, क्या डिप्लॉय नहीं किया, लेकिन दूसरे देशों ने सैटेलाइटों की इमेज से दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि भारत ने इतने सोल्जर लद्दाख में डिप्लॉय किए हैं, चाइना ने इतनी मिसाइलें डिप्लॉय की हैं, चाइना ने कितने बॉम्बर तैनात किए हैं। ये सारी जानकारी जो बहुत ही मामूली सैटेलाइटें हैं उनसे मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, जो मिलिट्री सैटेलाइट इंडिया और चाइना के पास हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूम इन करके देख सकती हैं। उनको तो ये भी पता होगा कि चाइना के पास कौन सी गन है, उस टाइम किस डिवीज़न के ये चाइनीज़ सोल्जर हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं। आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी कंट्री की सैटेलाइट उनकी आंखें होती हैं। दोस्तों, सैटेलाइट बहुत ही ज़रूरी है किसी कंट्री के बचाव के लिए, क्योंकि सैटेलाइट की मदद से हमारी सेनाएं पहले से ही दुश्मन देश पर नज़र रखकर उनकी हर हरकतों को पकड़ सकती हैं। इससे हम पहले से सतर्क हो सकते हैं और दुश्मन देश के मुकाबले में हम बेहतर या बराबरी की कंडीशन में हो सकते हैं। अगर आपको किसी को भी हराना है तो आप उसे अंधा कर दो और वो देख ही नहीं पाएगा कि आप कहां से अटैक करने वाले हैं। ठीक उसी तरह ये जो एंटी सैटेलाइट होती हैं या सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की मिसाइल होती हैं, यही काम करते हैं, वो दुश्मन को अंधा कर देते हैं। इन्हीं सब को रोकने के लिए कई कंट्री अब डेवलप कर रही हैं स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस। हर देश इसी पर काम करने में लगा, चाहे चीन हो या फ्रांस हो या यूनाइटेड किंगडम हो या रसिया हो या इंडिया हो या अमेरिका हो। दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे सेफ किसी की सैटेलाइट हैं तो वो हैं अमेरिका की सैटेलाइटें। दोस्तों, अमेरिका इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है दुनिया में कि अगर अमेरिका की सैटेलाइटों को मारने के लिए कोई मिसाइल किसी भी देश से चले तो अमेरिका को बहुत ही पहले पता चल जाएगा और अमेरिका अपनी सैटेलाइट की जगह बदल देगा और उस हमले को नाकाम कर देगा। दोस्तों, भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस में अमेरिका के साथ हम ये अगर समझौता करते हैं तो
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमें समझौता करना पड़ेगा और ये सारी कंट्रीज़ की सैटेलाइटें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पल पल की चीन की सैटेलाइटों की खबर मिलती रहेगी इस एमओयू से, और हम चाहें तो बाकी देशों की भी सैटेलाइटों की मूवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप क्या कहते हैं, भारत को अमेरिका के साथ ये समझौता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।